नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। नेहा के साथ जो कुछ हो रहा था वो देखते और समझते हुए उसके पास अब आगे बढ़ने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। जॉब ना होने के कारण उसे अपना सफ़र अब जीरो से शुरू करना था, लेकिन अब आदित्य की भलाई सोचते हुए उसे ये डिसीजन लेना ही पड़ा। अपनी तरफ से उसने पैकिंग पूरी कर ली थी, अब सिर्फ पीहू से बात करनी थी। बात करने के लिए उसने आज फिर से उसे अपने पास सुलाने का इंतजाम कर लिया था। मरियम भी चाहती थी कि नेहा और पीहू साथ में वक्त बिताएं, इसलिए उसने बीच में कुछ कहा नहीं। लेकिन आदित्य को नेहा के चेहरे पर एक अलग सी थकान नजर आ रही थी। देखकर ही लग रहा था कि या तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी या फिर वो बहुत ही ज्यादा रोई हुई थी। पर स्टोरीज के चक्कर में ज्यादा देर तक जागना मत, बस तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम कितनी थकी हुई हो, इसलिए थोड़ा टाइम पर सो जाना, आदित्य ने खाते हुए नेहा से कहा। पीहू बड़ी को ज्यादा परेशान नहीं करना, उसने पीहू से भी कहा। उसकी केयर और कंसर्न देखकर नेहा को जितनी खुशी मिलती थी आज उतनी ही उसे तकलीफ हो रही थी। इस केयर को इतने सालों बाद फिर से महसूस करके नेहा को कंप्लीट सा फील होने लगा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस एहसास को रियलाइज करते ही उसे छोड़ना भी पड़ेगा। हाँ डैडी, मैं और बड़ी जल्दी से सो जाएंगे, यू डोंट वरी, पीहू ने आदित्य को जवाब दिया। यस, अच्छा, मैं अभी फैमिली मीटिंग की वजह से थोड़ा सा बिजी हूँ तो तुम लोगों को टाइम नहीं दे पा रहा, बट आई प्रॉमिस एक बार ये रीयूनियन हो जाए उसके बाद मैं तुम लोगों को एक अच्छी ट्रिप पर लेकर जाऊंगा। आदित्य ने यह बात पीहू की तरफ देखते हुए जरूर कही, लेकिन वो नेहा को ये भी सुनाना चाहता था। सच्ची डैडी, पीहू ने बड़ी ही एक्साइटमेंट में पूछा। उसके लिए उसका फैमिली टाइम ही सब कुछ था। नेहा उन दोनों को शांति से देखे जा रही थी। उसे बुरा फील हो रहा था ये सोच कर के ये प्लान कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ सच्ची, और जगह आप डिसाइड कर लेना, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ चलेंगे, आदित्य ने पीहू से कहा। ये डैडी सो कूल, मैं बहुत सारी जगह ढूंढ कर रखूंगी, फिर आप लोग डिसाइड करना कहाँ चलना है, पीहू ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। नेहा इन सब बातों को सुनते हुए चाहकर भी अपनी खुशी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगने लगा था कि अगर ये सच हो जाता तो शायद इससे सुंदर और कुछ भी नहीं हो सकता था। एक तरफ उसका इस परिवार से दूर जाने का समय आ रहा था और दूसरी तरफ आदित्य उनकी खुशियों के लिए इतना सब कुछ प्लान कर रहा था। इतने विरोधाभासी इमोशंस को महसूस करके नेहा का दिल अब और भी भारी होता जा रहा था। इससे पहले कि उसकी आंखें और कुछ कह जाए या आंसुओं से भर आए, उसने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और सीधे ही अपने रूम में चली गई। आदित्य को उसकी यह बात थोड़ी सी अजीब जरूर लग रही थी, पर उसे ऐसा लगा जैसे शायद वो सच में ही थक चुकी है। लगता है नेहा को आपने कुछ ज्यादा ही चिढ़ा दिया है, कहीं उनका मूड तो खराब नहीं है, आप एक बार बात करके देखो, उन्होंने खाना भी ठीक से नहीं खाया है, मरियम ने आदित्य से कहा। नेहा ने अपने कमरे में पहुंचकर सामान को साइड किया और कुछ देर के लिए अकेले लेट गई, अपने दिमाग को शांत करते हुए। वो बस जो कुछ भी हो रहा था उसे अपनाने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर बाद पीहू कमरे में उछलते हुए आ गई। बड़ी, मैं आ गई, पीहू ने आकर नेहा की गोद में लेटते हुए कहा। अभी तक नेहा ने अपने आप को मेंटली पूरी तरह से तैयार कर लिया था कि उसे पीहू से क्या बात करनी थी। उसे डर था ये सोचकर कि शायद पीहू उसके डिसीजन में उसका साथ ना दे, लेकिन आखिरकार उसे किसी भी तरह से उसे समझाना ही था। पीहू कम हियर, बड़ी को आपसे कुछ बात करनी है। नेहा ने पीहू को बैठाया और खुद भी उठकर उसके सामने बैठ गई। क्या हो गया, पीहू ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा। पीहू, अब जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ उसे बड़े ही ध्यान से सुनना और समझने की भी कोशिश करना। आपको शायद लगेगा कि मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, पर यह बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके लिए मैं कुछ गलत नहीं सोचूंगी। जो भी करूंगी हमेशा आपके भले के लिए ही होगा, नेहा ने पीहू के माथे से बाल पीछे करते हुए कहा। ओफो, ये सब तो मुझे पहले से ही पता है बड़ी, अब बोलो भी क्या बात है, पीहू ने अपना माथा पीटते हुए कहा।
पीहू, अब हम यहाँ पर और नहीं रुक सकते हैं। आपको ये पता है ना, आपके कुल अंकल आपके रियल पापा नहीं हैं। हम बहुत दिन उनके साथ रह लिए, उनके साथ ढेर सारी मस्ती कर ली है, यादें बना ली है। अब हमें यहाँ से जाना होगा। नेहा ने भारी मन से लड़खड़ाते हुए पीहू से वो सब कह दिया जिसकी कल्पना भी उसके लिए मुश्किल थी। जैसे ही उसे एक परिवार की खुशी मिलनी शुरू हुई थी, किस्मत ने वो खुशी भी अब उससे छीन ली थी। नो, पीहू ने पूरी बात सुने बिना ही जोर से चिल्लाते हुए नेहा से कहा और अपना सिर घुमा लिया। नेहा को उम्मीद थी कि वो कुछ ऐसे ही रिएक्ट करेगी। उसने पीहू का चेहरा चिन से पकड़कर अपनी ओर घुमाते हुए कहा, बेबी प्लीज बड़ी को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है आपके लिए ये कितना मुश्किल है, लेकिन हम दोनों को अब हमारे अलावा आपके कुल अंकल के बारे में भी सोचना है। वो जानती थी कि अपनी 5 साल की बच्ची से वो कुछ ज्यादा ही बड़ी उम्मीदें कर रही थी, लेकिन अब उसके पास अपने मन की बात कहने के लिए पीहू के अलावा और कुछ भी नहीं था। इधर देखिए पीहू, मेरी तरफ अगर आप ही बड़ी से इतना गुस्सा हो जाएंगी तो बड़ी किससे बात करेंगी। नेहा की ये बात सुनकर पीहू का मन पिघल गया। उसने अपने दोनों हाथों को बाहर निकालते हुए नेहा की तरफ उदास मन से देखा। बेटू, हम अब कुल अंकल के लिए प्रॉब्लम और नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम लोगों को अब यहाँ से चलना चाहिए, नेहा ने कहा। पर बड़ी, वही मेरे डैडी हैं, मुझे पता है। पता नहीं कैसे, पर मुझे पता है कि वही मेरे डैडी हैं। तो हमें क्यों उन्हें छोड़कर जाना है? क्या हुआ है? मुझे तो डैडी के साथ बहुत अच्छा लगता है। वो हमें घुमाने भी ले जाने वाले हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है। और मरियम दादी, वो तो मुझे मेरा फेवरेट पास्ता बनाकर खिलाती हैं, मुझसे बहुत ही प्यार करती हैं, वो मेरी दादी हैं। पीहू ने निराशा भरी आवाज में ये सब कुछ कहा। उसके दिल में इस घर से, यहाँ के लोगों से जुड़ी तमाम यादें थी जो एक झटके में उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। नेहा ने उसके माथे पर किस किया और कहा, मैं जानती हूँ सब लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, सिर्फ वही नहीं, हम भी तो उनसे प्यार करते हैं ना। और उसी प्यार के लिए हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। नेहा ने अपनी बच्ची से ना चाहते हुए भी सैक्रिफाइस की उम्मीद लगा ली थी। इतनी कम उम्र में दूसरों की खुशियों के लिए इतना बड़ा त्याग करने के लिए वो जिस तरह से अपनी बेटी से कह रही थी, उसकी खुद की नजरें अपने ही सामने झुक गई थी। लेकिन इस वक्त पीहू को समझाकर यहाँ से ले जाना ही सबसे ज्यादा जरूरी काम था। हाँ ठीक है, बोलो क्या करना है। पीहू ने बड़ी ही मिन्नतों के बाद नेहा की बात मान ली थी। ये सुनते ही नेहा की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए थे। वो पीहू को कभी माथे पर किस कर रही थी तो कभी गाल पर। उसे साफ दिख रहा था कि उसकी बच्ची अपना छोटा सा दिल किस तरह से तोड़कर ये पत्थर दिल फैसला ले रही थी। मुझे माफ कर देना पीहू, चीजें इतनी उलझी हुई हैं कि मैं सब कुछ आपको समझा नहीं सकती, नेहा ने कहा। ठीक है बड़ी, आप जैसे बोलेंगे वैसा ही होगा, बोलो क्या करना है। पीहू ने इस बार पूरे भरोसे के साथ कहा। वो किसी भी कीमत पर नेहा की नजरें झुकी हुई नहीं देख सकती थी। थैंक यू बडी, सो प्राउड ऑफ यू। मैंने आपकी पैकिंग पूरी कर ली है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बस यहीं पर सो जाओ। मैं रात में आपको उठाऊंगी, जब मैं उठाऊं तो आप उठ जाना, फिर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। अगर हम किसी को बताकर निकलेंगे तो वो हमें कभी जाने भी नहीं देंगे। आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, नेहा ने कहा। उसके इस प्लान को सुनकर पीहू के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन वो नेहा पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। उसे अगर बड़ी की बात माननी है तो फिर वो चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो मान कर ही रहती है। ठीक है, जब भी चलना हो आप मुझे उठा देना, मैं उठ जाऊंगी, पीहू ने कहा। उसे इस वक्त अपने डैडी की बहुत ही याद आ रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। लेटते वक्त भी वो यही सोचती रही कि ये सब कुछ वो छोड़ेगी कैसे, और इसी विचार में उसकी नींद लग गई, उसे पता भी नहीं चला। पीहू के सिर को थपथपाते हुए नेहा खुली आंखों के साथ लेटी हुई थी। नींद की एक झलक भी उसकी पलकों पर नजर नहीं आ रही थी। कुछ वक्त बीतने के बाद उसे लगा कि उसे नीचे का एक चक्कर लगाकर देखना चाहिए कि सब लोग सो गए हैं या नहीं। उसने आहिस्ता से पीहू का सिर अपने हाथों से हटाकर तकिए पर रखा। उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो, इस बात का ख्याल रखते हुए वो धीरे धीरे अब बिस्तर से उठ गई। दबे बांव दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल गई। नीचे आकर उसने देखा कि लिविंग रूम में कुछ हलचल चहल पहल हो रही थी। उसने नीचे आके देखा तो मरियम के रूम का दरवाजा अभी भी खुला हुआ था। अरे आंटी अभी तक जग रही हैं, पर क्यों? रोज तो वो सो जाती हैं, नेहा ने दूर खड़े होकर अपने मन में ही सोचा। उतनी देर में मरियम की नजर अब नेहा पर पड़ चुकी थी। अरे तुम कम इन, मरियम ने भी नेहा को बड़े ही प्यार से अंदर बुलाते हुए कहा।
नेहा भी अंदर जाते हुए अब उनसे पूछती है, आंटी आप सोई नहीं अभी तक, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। वो उनसे पूछ ही रही थी, लेकिन उस दौरान उसकी नज़र आसपास फैले हुए कपड़ों पर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मरियम इतनी रात गए क्या कर रही थी। हाँ हाँ सब ठीक है, बढ़ती उम्र के साथ आंखों में नींद कहाँ आती है। सोने की कोशिश भी करूँ तो भी लेटे लेटे बस वक्त गुजर जाता है, पर नींद नहीं आती। मरियम ने कपड़ों को फोल्ड करते हुए नेहा से कहा, पर आंटी आप इन कपड़ों के साथ क्या कर रही हैं, कुछ काम है तो किसी से कह दीजिए ना, मुझे बताइए, मैं मदद करती हूँ। नेहा ने कहा। इतने दिनों में वो सच में मरियम को अपनी माँ समान मानने लगी थी। बिल्कुल भी नहीं, कोई काम भी नहीं तो मदद कैसे लूँ। ये तो मैं पीहू के लिए कपड़े रख रही हूँ। मरियम ने बड़ी ही प्यारी मुस्कान के साथ एक छोटे साइज के रंग बिरंगे कपड़े फोल्ड करते हुए कहा। मतलब आंटी, नेहा ने पूछा। ये कपड़े मैं कुछ दिनों पहले पीहू बेबी के लिए लाई थी, लेकिन ये रंग कितना जचेगा अपनी बेटी पर, देखिए ना। उसे ये रंग बहुत ही सुंदर लगे थे। उसने कहा, दादी ये वाला ग्रीन और पिंक तो मेरे पास था ही नहीं, यहाँ इतने कपड़े रखे हैं फिर भी कहती है कि ये तो है ही नहीं, जितनी छोटी है उतने बड़े शौक हैं उसके। मरियम ने हंसते हुए नेहा को बताया। नेहा के अंदर कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। वो तो बस देखे जा रही थी कि इतने दिनों में उन लोगों का आपस में कितना अटैचमेंट हो गया था। मरियम सच में पीहू के अंदर आदित्य के उत्तराधिकारी को देखने लगी थी। उन्होंने मान लिया था कि पीहू की अगली जनरेशन की शुरुआत थी। नेहा को शर्म आ रही थी ये सोचते हुए कि कुछ ही देर बाद उसने अपने सारे सपने चूर हो जाएंगे, वो भी उसकी वजह से। और मैडम, उसे मैंने कहा है कि ये कपड़े घर में ही पहनने हैं, तो बोली, दादी बाहर तो पता नहीं कब जाएंगे, मुझे तो अभी पहनना है इनको, इसलिए मैंने इनको एक बार वॉश करवा दिया था। वो बच्ची है ना, नया कपड़ा उसकी स्किन को चुभ सकता है। मरियम ने कहा। आंटी आप इतना सब कुछ क्यों करती हैं सबके लिए, मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस तरह से अब आपको थैंक्स कहूँ। नेहा की ये बातें सुनते ही मरियम ने उसके हाथ पर एक थपली मारी और कहा, अरे चुप, मुझे क्यों थैंक्स कहना है भला। मैं पीहू के लिए नहीं करूँगी तो फिर और किसके लिए करूँगी। हाँ, वो तो हमारे घर की रौनक है, उसके लिए तो सब कुछ करने को मेरा दिल करता है। मरियम ने अब हंसते हुए कहा। उनकी बातों और उसके गेस्चर में नेहा को इतना अपनापन महसूस हो रहा था कि उसने उसे गले से ही लगा लिया। पता नहीं मैंने क्या किया था जो मुझे आपका प्यार और स्नेह महसूस करने का मौका मिला। मैं बता नहीं सकती अपने आप को मैं कितना खुशनसीब समझती हूँ, नेहा ने कहा। ये फील तो उसको हर रोज होता था, लेकिन उसे लगा शायद आज के बाद उसे ये एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलेगा। मरियम को समझ नहीं आ रहा था कि नेहा अचानक से इतनी इमोशनल क्यों हो रही थी। व्हाट हैपन डिगरा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम फेयरवेल स्पीच दे रही हो, मरियम ने हंसते हुए कहा। ये सुनते ही नेहा एकदम से सीधी खड़ी हो गई। उसे लगा कि कहीं मरियम को उसके ऊपर शक ना हो गया हो। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, वाई आर यू क्राइंग पीहू, अब तुम्हारे साथ हम सब की बेटी है और उसका ख्याल रखना हम सब का फर्ज है। तो अब ज्यादा मत सोचो और चुपचाप जाओ, जाकर रेस्ट करो, मैं भी थोड़ी देर में ये कपड़े रख कर लेट जाऊंगी। पीहू कल ये पहनेगी तो बहुत ही खुश हो जाएगी। मरियम ने ये कहते हुए नेहा की पीठ सहलाई और उसे प्यार से वापस उसके कमरे में भेज दिया। नेहा अब उनसे कुछ और कहने की कंडीशन में नहीं थी। वो पहले ही बहुत कुछ सोच रही थी। इन इमोशंस में फंसकर अब वो खुद को और कमजोर नहीं करना चाहती थी। नेहा वहां से लौटकर अपने कमरे के सोफे पर बैठ गई। उसे अब मरियम के सोने का इंतजार करना था। थोड़ी बाद उसने बाहर जाकर देखा तो अभी आदित्य के स्टडी रूम की लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। लगता है आदित्य अपने रूम में चला गया है, 2 बज चुके हैं, सो भी चुका होगा शायद। अब मुझे निकलना चाहिए, उसकी नींद हल्की हो जाए उससे पहले मुझे पीहू को उठाकर यहाँ से निकलना चाहिए। नेहा ने अपने मन ही मन में सोचा। ज्यादा समय ना गुजारते हुए नेहा वापस से अपने कमरे में आई। उसने पीहू के पास आकर उसे धीरे से हिलाया और कहा, पीहू बेबी। हाँ, पीहू ने अलसाई हुई आवाज में कहा और करवट बदलकर वो फिर से वापस सो गई। पीहू बच्चा उठ जाओ, नेहा ने अब धीरे से कहा। उसे बहुत ही खराब फील हो रहा था ये सोचकर कि उसे पीहू को नींद से उठाना पड़ रहा था। बड़ी अभी जाना है, पीहू ने नींद में पूछा। हाँ बेटा, हमें अभी ही चलना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, नेहा ने उसका सिर सहलाते हुए कहा। 1-2 बार कहने के बाद पीहू अपनी आंखें मसलती हुई उठकर बैठ गई। जल्दी से रेडी हो जाओ पीहू, किसी के उठने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। नेहा ने उसके बाल पीछे करते हुए कहा। पीहू ने उसका कहना मानकर जल्दी से अपना मुंह धोया और कुछ ही देर बाद दोनों वहां से निकलने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे।
इतने दिनों से यहाँ रहने के बाद उसे ये तो अच्छे से पता था कि सभी सर्वेंट्स इस समय सो चुके होंगे और उनका मेंशन से निकलना अब थोड़ा सा आसान होगा। पीहू आओ, नेहा ने कहकर उसे अपने पीछे चलने के लिए कहा। दोनों हाथों में सामान लिए नेहा पीहू के साथ दबे पांव सीढ़ियों से उतरने लगी। बड़ी, हम डैडी से मिल भी नहीं पाएंगे क्या? पीहू ने बड़े ही प्यार से पूछा। नेहा खुद भी आखिरी बार आदित्य को देखना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो ऐसा करेगी तो शायद यहाँ से फिर वो जा ना पाए। नहीं लाडो, देखो डैडी आपको अपने से दूर कभी नहीं जाने देंगे, आप बाद में उनसे फोन पर बात कर लेना, नेहा ने उसे समझाया। धीरे धीरे चलकर दोनों लिविंग रूम के दरवाजे तक आ चुके थे। दोनों ने बाहर आने के बाद आहिस्ता से मेन गेट को बंद कर दिया। वो जानती थी कि यहाँ चारों तरफ सर्विलांस कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन जब तक लोग उठकर उन्हें देखेंगे तो वो यहाँ से बहुत ही दूर जा चुकी होगी। उसने आज जानबूझकर अपनी गाड़ी मेंशन से थोड़ी ही दूर पार्क की हुई थी, ताकि आधी रात में वो वहां से निकलने पर किसी को भी उसकी आवाज सुनाई ना दे। गेट के बाहर आने के बाद नेहा ने पीहू को लेकर तेजी से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ना शुरू किया। कार के पास पहुंचते ही उसने तेजी से जल्दी से दोनों का सामान अंदर डाला और पीहू को बैठाकर खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। हम जा कहाँ रहे हैं बड़ी? पीहू ने सीट बेल्ट बांधते हुए पूछा। बताती हूँ बेटा, नेहा ने कहा और झट से अपनी सीट बेल्ट बांध ली। उसे डर था कि कहीं उसे कोई यहाँ पर देख ना ले, इसलिए उसने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गई। जाते जाते पीहू शीशे से पीछे देखकर मेंशन की तरफ एकटक देखे जा रही थी। सिर्फ पीहू ही नहीं, नेहा भी जब तक देख सकती थी उस मेंशन की ओर देख रही थी। उन दोनों के हिसाब से ये शायद उस मेंशन की आखिरी झलक थी उनकी नजरों में। सैड मत हो पीहू, आप अपने डैडी से बात कर लेना, नेहा ने कहा। वो पीहू को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका खुद का मन बहुत ही दुखी था। पर बड़ी, हम जा कहाँ रहे हैं? पीहू ने पूछा। सॉरी पीहू, इतनी रात में तो हम दोनों कहीं जा नहीं सकते, सुबह होने तक हमें कार में ही रुकना पड़ेगा। सुबह होते ही मैं किसी होटल में आपको ले चलूंगी, ठीक है? नेहा ने कहा। पीहू उसकी बात सुनकर कुछ देर तक सोचती रही। ठीक है, उसने सिर हिलाकर कह दिया। आप जहाँ ले जाओगे वहीं मेरा घर होगा। पीहू ने इतना कहकर नेहा के हाथ को पकड़ लिया। अपनी बेटी की छोटी सी उम्र में इतना बड़प्पन देखकर नेहा को अब और भी खुद पर गिल्ट महसूस हो रहा था, लेकिन अब जो भी हो, आगे का सफर उन दोनों को ही मिलकर अब तय करना था। सूरज के उगने का वक्त हो गया था। हमेशा की तरह पहली किरण के साथ मरियम की नींद खुल गई थी। उसने अपने रोजमर्रा के काम करने के बाद उसे पहला ख्याल अब पीहू का ही आया। उसने सोचा कि नाश्ता बनाने के बाद ही वो पीहू और नेहा को उठाने के लिए जाएगी। फ्रेश होने के बाद मरियम ने ब्रेकफास्ट बनाया। जैसे ही वो वापस लिविंग रूम में आई, उन्होंने देखा कि एक एंटीक्यूब पुतला जो कि साइड टेबल पर सजा हुआ था वो जमीन पर गिरा पड़ा था। ये गिर कैसे गया? कल रात तक तो अपनी जगह पर ही था। जब मैं अंदर कमरे में गई थी तब भी ये अपनी जगह पर ही था। तो फिर मरियम ने मन में सोचते हुए उस पुतले को उठाया और वो वापस उसकी जगह पर रखा। नेहा और पीहू जिस वक्त वहां से गुजर रहे थे, टेबल हिलने की वजह से वो पुतला नीचे गिर गया था। उसी गिरे पुतले को देखकर अब मरियम थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन फिर भी उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी वजह क्या हो सकती थी। तभी अचानक से मरियम का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। ये देखते ही वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। उसने तुरंत नौकरों को आवाज देकर अपने सामने बुलाया। यस मैडम, मरियम की एक आवाज में सारे सर्वेंट्स उसके सामने आकर खड़े हो गए। ये दरवाजा कैसे खुला है? आदित्य बाबा उठ गए हैं क्या? कोई बाहर गया है क्या? मरियम ने एक के बाद एक कई सवाल पूछ डाले। न जाने क्यों 2 संकेत मिलने के बाद अब उसका मन बहुत ही भारी हो रहा था। उसके चेहरे पर इतनी टेंशन और आवाज में गुस्सा देखकर सभी सर्वेंट अब घबरा से गए थे। वो बिना कुछ जवाब दिए अब एक दूसरे का मुंह देखे जा रहे थे, क्योंकि उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि दरवाजा क्यों खुला था। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, हाँ मैडम, आदित्य सर थोड़ी देर पहले ही निकल गए हैं, उन्हें कुछ काम था शायद आज। मरियम जानती थी कि वो आजकल कितना बिजी था, इसलिए उसे आराम से यकीन हो गया था कि आदित्य ने ही दरवाजा अब खोला होगा। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाकर अपना काम करो, मैं नाश्ते के लिए सबको बुलाती हूँ, मरियम ने कहा। उसने अपना बनाया हुआ नाश्ता टेबल पर रखा और उसके बाद नेहा और पीहू को उठाने के लिए ऊपर चली गई। उनके दरवाजे के बाहर खड़े होकर मरियम ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार खटखटाने के बाद भी मरियम को किसी भी तरह की आवाज नहीं आई अंदर से।
नेहा के साथ पीहू भी अभी तक सो रही थी। ट्रेन जितनी देर में तो उन्हें अब तक मेरी आवाज़ सुन लेनी चाहिए थी, मरियम ने अब खुद से कहा। कुछ देर तक सोचते हुए उसने और दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं मिला। इतनी देर बाद जब मरियम ने हैंडल पर हाथ रखा तो देखा दरवाज़ा तो खुला था। अरे ये दरवाज़ा खुला कैसे रह गया? नेहा तो हमेशा बंद कर लेती थी, उसने सोचा। लगता है आप लोग अभी तक सो रहे हैं, मैं ही अंदर आ जाती हूँ। मरियम ने आवाज़ लगाई और दरवाज़ा खोल के खुद ही अंदर आ गई। जैसे ही वो आई उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे ना तो कहीं पर नेहा दिखाई दे रही थी और ना ही वहां पर कहीं भी पीहू दिखाई दे रही थी। कहाँ गए दोनों? वॉशरूम में तो नहीं, वॉशरूम में भी नहीं है। कहाँ चले गए दोनों? मरियम ने कमरे में, बालकनी में, बाथरूम में, हर जगह देखना शुरू किया, लेकिन दोनों कहीं नजर नहीं आए। कहीं वे दूसरे कमरे में तो नहीं? हाँ, हो सकता है वही हो, मैं वहां जाकर चेक करती हूँ, मरियम ने मन में सोचा और वो कमरा छोड़कर दूसरी जगह उन्हें ढूंढने चली गई। दूसरे कमरे को भी खोला तो तो भी यही हाल था। दोनों का कहीं नामो निशान नहीं था। मरियम की सांसें फूलने लगी थी। उसे शक होने लगा था कि शायद नेहा और पीहू यहाँ से कहीं चले गए हैं। अब उसके दिमाग के सामने कल रात की पिक्चर थोड़ी क्लियर हो रही थी। उसने अब अपना माथा पीटते हुए खुद से कहा, ओ जीसस, ये नहीं हो सकता। वो दोनों ऐसे कैसे जा सकते हैं? इसलिए ही कल नेहा इतनी इमोशनल हो रही थी और उस समय मैं कुछ समझ भी नहीं पाई। हाउ स्टूपिड आई एम। कुछ देर तक तो वो खुद पर ही अफसोस करती रही कि उसकी नाक के नीचे ये सब क्या हो गया और उसे पता भी नहीं चला। मैं ऐसे बैठी नहीं रह सकती, उन्हें रोकना होगा, मुझे आदित्य से बात करनी चाहिए। मेरा फ़ोन। मरियम ने अब हड़बड़ाते हुए अपना फ़ोन ढूंढना शुरू किया, पर वो नीचे था। वो भागते हुए अब नीचे आकर अपने रूम में गई और उसने सबसे पहले अब आदित्य का नंबर डायल कर दिया। आंटी, आदित्य ने फ़ोन उठाते हुए ही कहा। आदित्य, मरियम ने रोते हुए भारी आवाज़ में कहा। उनकी आवाज़ सुनते ही अब वो समझ गया था कि कुछ ठीक नहीं है। व्हाट हैपेंड आंटी, सब ठीक तो है ना? आदित्य ने पैनिक होकर पूछा। नहीं, नेहा और पीहू पूरे घर में कहीं नहीं है। शायद कल रात वो कहीं चले गए हैं, मरियम ने कहा। क्या चले गए हैं? कहाँ चले गए? अरे आंटी, घर में नहीं है तो कहीं बाहर तक गए होंगे, वॉक करने या फिर पार्क, आदित्य ने कहा। उसने तो इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि नेहा उसे अचानक इस तरह से छोड़कर जा सकती थी। मैंने हर जगह देख लिया है, बाहर भी, पीछे गार्डन में भी, यहाँ तक कि सब लोगों ने नेहा का फ़ोन भी ट्राई कर लिया है, पर वो लग नहीं रहा। तुम जल्दी से घर आ जाओ, मरियम ने इस बार रिक्वेस्ट करते हुए कहा। पर यह कैसे हो सकता है? वो कहीं नहीं जा सकते। आई कांट बिलीव दिस कांट बी ट्रू आंटी। आदित्य को अब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम बस जल्दी से घर आ जाओ, मरियम ने घबराते हुए कहा। उसे पता था कि एक वही था जो नेहा को अब ढूंढ सकता था। उनके इतना कहने से पहले ही अब वो घर के लिए निकल चुका था। रास्ते में अब उसने मयंक को कॉल किया और कहा, मयंक, जो फाइल्स में छोड़कर निकला हूँ उन्हें देख लेना, मेक श्योर कि उनमें कोई भी गलती ना हो, मुझे जाना होगा अभी। मयंक ये सुनते ही समझ गया था कि जरूर उसके बॉस की वाइफ नेहा के साथ कुछ ना कुछ हुआ था, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो ये देख रहा था जो काम आदित्य के लिए हमेशा प्राइमरी था वो अब नेहा के आगे सेकेंडरी हो जाता था। लेकिन मयंक के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने आदित्य के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जल्दी से काम शुरू कर दिया। उसे भी पता था कि अगर मैटर थोड़ा ज्यादा सीरियस हुआ तो आदित्य उसे घर पर भी अब बुला सकता था। थोड़ी ही देर में आदित्य मेंशन पहुंच गया। वो इतना हड़बड़ाया हुआ था कि उसके पास गाड़ी से निकलने के बाद उसका दरवाजा बंद करने का भी उसके पास अब समय नहीं था। दौड़ते हुए वो अंदर आए तो उसने देखा सामने वाले सोफे पर मरियम अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। आंटी, ये सब कब हुआ और किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला? आदित्य ने फौरन उनके करीब आकर पूछा। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कहाँ जा सकती है और क्यों? हमें जल्दी उन्हें ढूंढना चाहिए, न जाने कहाँ है, किस हाल में है। मरियम की फिक्र अब वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही थी। उसके हिसाब से पीहू बच्ची थी और उसे इतने कम समय में ज्यादा दूर ले जाना मुमकिन नहीं था, इससे पहले कि वो उनकी रेंज से बाहर निकल जाए। जल्द से जल्द उनका पता लगाना चाहिए। फुटेज देखो अभी के अभी, आदित्य ने आसपास खड़े नौकरों से चिल्लाते हुए कहा। उसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ना नेहा का उठाया हुआ कदम और ना ही उसका कारण। उसे सिर्फ एक ही बात नजर आ रही थी और वो थी उन्हें ढूंढना। उसके कहते ही सर्वेंट्स ने तुरंत बाहर के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकाली। रात 2 बजे के बाद की फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि नेहा और पीहू सामान लेकर पूरे होशो हवास में घर से बाहर निकले थे। गेट से बाहर निकलकर वो गाड़ी में बैठे, लेकिन उसके बाद वो किस दिशा में गए वो फुटेज में नजर नहीं आ रहा था।
कमरे और घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नेहा ने यहाँ से एक भी सामान को हाथ नहीं लगाया था। उसका मकसद सिर्फ यहाँ से चुपचाप निकल जाने का था। पर हाउ इज दिस पॉसिबल? ये नेहा ने क्यों किया? कोई प्रॉब्लम थी तो मुझसे कहती, बिना बताए अचानक से क्या रीजन हो सकता है? वो अपनी मर्जी से तो ऐसा कदम नहीं उठा सकती, आई एम श्योर, लेकिन किसी ने उसे मजबूर किया होगा, किसी ने उससे जबरदस्ती ये सब करवाया होगा। लेकिन जिसने भी ये किया है उसे मैं आदित्य को अब एक तरफ तो नेहा और पीहू की चिंता सता रही थी और दूसरी तरफ इस हरकत को देखकर उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद जब मयंक मेंशन में पहुंचा तो उसने देखा कि सभी सर्वेंट्स मरियम और आदित्य के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। मयंक, किसी से बात करो, पुलिस, जासूस, हर किसी की मदद लो, लेकिन पीहू का पता लगाओ मुझे जल्द से जल्द, वो चाहिए। सब जगह ढूंढो, ऑफिस, त्रिपाठी फैमिली में पता करो, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, जल्दी करो। आदित्य ने स्ट्रिक्टली अब मयंक को वहां देखकर उस मयंक को ऑर्डर देते हुए कहा। इतना सुनकर मयंक ने भी तुरंत से अपना सिर हिलाया और वहां से बड़ी तेजी से ही बाहर निकल गया। आदित्य का गुस्सा और उसकी हालत देखकर मरियम को अब समझ आ रहा था कि आदित्य को अभी किसी भी चीज की सुध नहीं थी। उसे डर लगा हुआ था कि अपने गुस्से में आदित्य खुद के स्वास्थ्य के साथ लापरवाही न कर जाए। कुछ घंटे बीत चुके थे, उसने न तो खाने का ही एक निवाला खाया और न ही पानी की एक बूंद भी पी। कुछ देर बाद बड़ी हिम्मत करके वो आदित्य के पास गई और कहा, डीकरा, मैं समझती हूँ तुम्हारे मन का हाल, मुझे भी बहुत ही फिक्र हो रही है ये सोचकर के दोनों कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी, कुछ खाया होगा या नहीं। लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए हमें खुद भी थोड़ा सा ठीक रहना होगा। अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो उन्हें भी ठीक से ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए चलकर थोड़ा सा नाश्ता कर लो। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर बॉडी। वो बहुत कुछ समझाए जा रही थी, लेकिन आदित्य को इस वक्त कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो अभी इतना ज्यादा परेशान था कि पानी की एक बूंद भी उसके गले से नीचे उतर नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद मयंक भागते हुए आदित्य के पास आया। उसकी उड़ी हुई शक्ल देखकर अब आदित्य ने जल्दी से कहा, क्या हुआ मयंक, कुछ पता चला? खबर मिलने की उम्मीद में मरियम भी अब अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। यस सर, कुछ पता चला है, मयंक ने कहा। तो जल्दी बोलो ना, आदित्य ने गुस्से में कहा। उससे अब एक और मिनट, एक और पल का इंतजार नहीं हो रहा था। सर, एक बैड न्यूज है। परसों के दिन पीहू और किसी बच्चे की वहाँ स्कूल में लड़ाई हो गई थी। उसके बाद स्कूल वालों ने पीहू का एडमिशन कहीं और कराने का सजेशन दिया था, जिस पर नेहा मैम एग्री कर गई थी, मयंक ने बताया। व्हाट, ये सब आदित्य के मुंह से निकला। वो हैरान होकर अब मरियम की तरफ देखे जा रहा था। मरियम खुद से ये सुनकर बहुत चौंक गई थी कि पीहू के साथ स्कूल में ये सब कुछ हुआ। आंटी, आपको पता था? ये आदित्य ने पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट दोनों ने ही मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मरियम ने जो सच था वो सबसे कह दिया। इतना ही नहीं, कल ही नेहा मैम ने अपनी कंपनी से रिजाइन भी कर दिया था, मयंक ने आगे कहा। ये सुनने के बाद तो अब आदित्य और भी ज्यादा परेशान हो गया। ये सब क्या हो रहा था आंटी? पीहू का स्कूल नहीं रहा, नेहा ने जॉब छोड़ दी और ऐसी हालत में दोनों यहाँ से निकल गए। आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसी कंडीशन में तो बाहर सरवाइव करना भी कितना मुश्किल होगा। तो फिर नेहा ने क्यों ले लिया था ये कितना बड़ा निर्णय? आई डोंट नो, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है, मरियम ने अब अपना सिर पकड़ते हुए कहा। दोनों को कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे वो इस घर में रह ही नहीं रहे थे। नेहा ने इतनी बड़ी बात उन दोनों से छुपाई, इस बात का बुरा जरूर लगा था उनको। दोनों को ही पता था कि नेहा के इंटेंशन में कभी कोई खोट नहीं हो सकता था। मयंक, कंटिन्यू टू इन्वेस्टिगेट। मुझे हर एक डिटेल चाहिए। वो कहाँ जा सकती है, किससे मिल सकती है, कौन से दोस्त हैं उसके, सब कुछ। और हाँ, त्रिपाठी फैमिली पर नजर रखो। मुझे उन लोगों पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, आदित्य ने कहा। मन ही मन वो अच्छे से जानता था कि नेहा का परिवार उसे दुख पहुंचाने के लिए न जाने किस हद तक अब जा सकता है। मयंक तुरंत उसकी बात सुनकर अब वहां से निकल गया। उसके जाते ही आदित्य ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने अब वही सीन घूम रहा था जिस वक्त उसने आखिरी बार नेहा को किस किया था। क्यों, आखिर क्यों? तुम मुझसे तो कह सकती थी। मैंने इतनी बार तुमसे पूछा, इतनी बार पूछा कि क्या हो रहा है। इतना सब कुछ हो रहा था तुम्हारे साथ, फिर भी तुमने एक बार कहकर तो देखती, मैं सब कुछ ठीक कर देता। कैसे सोच लिया तुमने ये कि तुम सब कुछ अकेले हैंडल करोगी? मैं ही बेवकूफ था। मैं भी इतना बिजी हो गया कि देख ही नहीं पाया कि तुम क्या फील कर रही थी। आदित्य ने मन ही मन अफसोस किया। उसे गिल्ट हो रहा था ये सोचकर कि वो अपने ही परिवार की प्रॉब्लम देख नहीं पाया।
नेहा के इतना करीब होकर भी ये महसूस नहीं कर पाया कि उसके अंदर क्या चल रहा था। ये सब सोचकर नेहा से ज्यादा गुस्सा तो उसे अब खुद पर आ रहा था। उसी वक्त अब मयंक का कॉल आया और उसने कहा, सर एक बात मैं बताना भूल गया। द आर्ट एंटरटेनमेंट के मैनेजर से जब मैं बात कर रहा था तो उसने ये तो बता दिया कि नेहा मैम ने रिजाइन दिया है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। उसे ये बताने में बड़ी हेजिटेशन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा था मुझसे। हो सकता है मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, पर मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आपको देना जरूरी है। मयंक की बात सुनकर आदित्य अब सोच में पड़ गया था। उसे ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा था कि मयंक ओवरथिंक कर रहा हो। वो इतने सालों में मयंक को जानता था, उसे अच्छे से पता था कि वो बिना वजह किसी पर शक नहीं करता था। नहीं, तुम शायद ठीक सोच रहे हो। कहीं भी कोई भी लूप होल दिखाई दे, कोई भी फ्लो दिखाई दे, तुरंत उसकी जड़ तक जाओ। जरा सी भी हिंट हमारी नजरों से चूकना नहीं चाहिए। मैनेजर हो या फिर विशाल, खुद हर किसी पर नजर रखो। मैं फिर से कह रहा हूँ, कभी भी कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े करो, लेकिन दोनों को जल्द से जल्द ढूंढो। आदित्य ने अब सख्ती से कहा। मयंक ने आदित्य से बात करके अब अपना फोन रख दिया। उसका सिर अब खुद भारी हो चुका था, ये सोच कर के माँ बेटी आखिर कहाँ गई होगी। यहाँ स्टार एंटरटेनमेंट में रोहन अब भी इस बात से बेखबर था कि उसकी मैनेजर अब इस कंपनी में नहीं थी। वो वैसे भी बहुत कम लोगों से बात करता था। उसे लगा नेहा शायद अपने पर्सनल रीजंस की वजह से ऑफिस नहीं आई है। आज वो नेहा के लिए स्टार शुगर फ्री केक लेकर भी आया था, जिसे रखने के लिए वो उसके कैबिन में जा रहा था, तो उसका रास्ता अब रोबिन ने रोक लिया। रोहन बिना उससे कुछ भी कहे अपना रास्ता बदलकर अब नेहा के कैबिन में जा रहा था, तो तभी रोबिन ने कहा, रोहन किसके कैबिन में जा रहे हो? नेहा से मिलना है। उसकी टोन में जो हंसी थी वो सुनकर अब रोहन कंफ्यूज हो गया। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम? रोहन ने उल्टा जवाब दिया। रोबिन को तो वो देखना भी पसंद नहीं करता था। उससे बात करना, उसके सवालों का जवाब देना तो दूर की बात थी। हाँ नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन हाँ तुम्हें हो सकती है, रोबिन ने अब मुस्कुराते हुए कहा। आज कई दिनों बाद वो रोहन से ऐसे बात कर रहा था जैसे वही उसका मैनेजर हो। मतलब? रोहन ने पूछा। ओफो, तुम अभी तक तुम्हें पता नहीं चला? सो सैड। नेहा को इस ऑफिस से निकाल दिया गया है, रोबिन ने अब हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में जो चमक थी, ये बताते वक्त उसे देखकर रोहन को इतना तो लग गया था कि ये बात झूठ नहीं थी। क्या बकवास कर रहे हो? रोहन ने कहा। बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। तो अब ये बात अपने जहन से निकाल दो कि नेहा जी यहाँ अब तुम्हारी मदद के लिए आएगी। अनफॉर्चुनेटली तुम्हें अपना फ्यूचर अब फिर से मेरे साथ ही देखना होगा, रोबिन ने उसके पास अब आते हुए कहा। ऐसा सोचना भी मत। क्या कहा तुमने? नेहा मैम को निकाल दिया गया? अरे इस कंपनी को नेहा मैम अपने रिज्यूम से निकाल दे। इतना कैलिबर है उसमें, उन्हें निकालने के बारे में सोचने की औकात यहाँ किसी में भी नहीं है, रोहन ने पूरे जोश के साथ रोबिन को जवाब दिया। अब वो पहले वाला रोहन नहीं था जो रोबिन की तेज आवाज सुनकर आंखें झुका लिया करता था। नेहा की मेहनत उसकी पर्सनैलिटी में साफ नजर आने लगी थी। ओहो, इतना भरोसा अपनी नेहा मैम पर, इतने बड़े बड़े डायलॉग। सच में नेहा ने हीरो के रोल के लिए तैयार तो कर दिया है तुम्हें, रोबिन ने अब उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। क्या करेगा रोहन सच जानने के बाद? क्या आदित्य ढूंढ पाएगा नेहा को? कहाँ थी नेहा? कैसे कर पाएगी वो अपनी और पीहू की जरूरतों को पूरा, वो भी बिना नौकरी के?